अल्लाह सुब्हान व तआला खैर व बरकत नाम से आगाज़ करते हैं जो नहायत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। दुरूद और सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल पर, आपके सहाबा पर। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हम आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ज़रा देखें। इफ log 3.177 is equal to 0.5019 then find। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें हमें मंटीसा की वैल्यू गिवन है। यहाँ मंटीसा को हमने बुक या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए फाइंड नहीं करना। दैट्स ओनली 3 पार्ट्स जो हैं देखें तो आपको सिमिलर टर्म्स नज़र आ रही हैं। डिफरेंस कहाँ पे है? पॉइंट्स में डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो हम इनके मेथड ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में फॉलो कर चुके हैं स्टूडेंट। सॉल्यूशन में जब आएंगे तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे और करेक्टरिस्टिक फाइंड करने का हम मेथड डिटेल में समझ चुके। क्या करेंगे? हम पॉइंट्स के लेफ्ट साइड के ऊपर जितने डिजिट्स होंगे इनको काउंट करेंगे। यहाँ इस क्वेश्चन में अगर देखें स्टूडेंट तो यहाँ पॉइंट यहाँ पे है क्योंकि कहीं भी इन्हें मेंशन नहीं है। दैट मीन अंडरस्टूड है कि एंड पे है। इसके लेफ्ट साइड पे हम जो नंबर्स हैं उनको काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे 4 और इसमें से 1 जो है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ करेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ जाएगी 3। करेक्टरिस्टिक की वैल्यू हासिल करने के बाद स्टूडेंट मेंटीसा की वैल्यू जो है वो हमें फाइंडिंग करनी पड़ेगी, इसलिए कि इस क्वेश्चन में मेंटीसा की वैल्यू अंडरस्टूड है और वो गिवन है 0.519। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम स्टूडेंट करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा की वैल्यू को आपस में ऐड कर देंगे। करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, दोनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे तो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 3 प्लस मेंटीसा की वैल्यू है 0.5019। इन दोनों को कंबाइन करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.5019। दैट्स द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। नाउ वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सिमिलरली स्टूडेंट जब सॉल्यूशन की तरफ आएंगे तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे करेक्टरिस्टिक। और करेक्टरिस्टिक की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? तो हम सीख चुके पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कंप्लीट डिजिट जो होंगे 1 एंड 2, इसमें से 1 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ करेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ जाएगी 1। इसके बाद हम मेंटीसा की वैल्यू जो है वो नोट करेंगे जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, जो कि 0.5019 है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम दोनों को करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा को ऐड कर देंगे। करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, करेक्टरिस्टिक की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है और इसमें हम ऐड करेंगे 0.5019। दोनों को ऐड करने से हमारे पास एक फाइनली आंसर आएगा 1.5019। दैट्स द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। नाउ वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक की वैल्यू स्टूडेंट हम नोट करेंगे तो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? हम एक बात नोट कर चुके कि पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में अगर जीरो आ रहे हों, लेफ्ट साइड पे देखें तो कोई भी डिजिट नहीं है जो कि नॉन जीरो हो, जबकि राइट साइड पे जब काउंट करेंगे तो ओनली जीरो की तादाद को, नंबर को काउंट करेंगे। यहाँ आपके पास ओनली 1 जीरो है तो हम इसको -1 के तौर पर काउंट करेंगे, इसलिए कि हम अब लेफ्ट नहीं राइट साइड पे जा रहे हैं। और एज ला हम 1 को माइनस भी कर देंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन में करेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ गई -2। इसके बाद मेंटीसा की वैल्यू गिवन है, इसको नोट करेंगे जो कि है 0.5019। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं? करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा की वैल्यू को स्टूडेंट हम ऐड करने जा रहे हैं। करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, इसकी वैल्यू हमारे पास -2 है प्लस मेंटीसा की वैल्यू हमारे पास 0.5019 है। स्टूडेंट जब इनको हम कैलकुलेटर पे ऐड करेंगे तो हम -2 प्लस 0.5019 करेंगे
तो हमारे पास एक आंसर आ रहा है यहाँ पे -1.4981। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, इसलिए कि हमारे पास दोनों वैल्यूज पॉजिटिव में थी, जबकि यहाँ एक वैल्यू माइनस और एक पॉजिटिव में है, इसलिए यहाँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने से आंसर डिफरेंट आएगा। सो दैट्स द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को नोट करें स्टूडेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और उसके बाद हमें log ऑफ x और log ऑफ x के तौर पर वैल्यूज गिवन है। ये क्वेश्चन इसलिए ऐसे इंपॉर्टेंट है कि ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ये आएंगे इंशाल्लाह, आपको पेपर में नजर आएंगे। लेट मूव टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चन की स्टेटमेंट log ऑफ x इज इक्वल टू 0.0065। क्वेश्चन का स्टार्ट कहाँ से होएगा? सबसे पहले हम क्या वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है, तो log को जब हम उठाएंगे और दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा एंटी लॉग, यानी ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके 1/log बनेगा और 1/log को आप एंटी लॉग भी लिख सकते हो। एंटी लॉग 0.0065। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हम करेक्टरिस्टिक जो है उसके अंदर स्टूडेंट्स या करेक्टरिस्टिक फाइंड नहीं करेंगे, बल्कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जो भी वैल्यू गिवन होएगी वो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू आप नोट करेंगे। इसी तरह से मेंटिसा की वैल्यू जो है वो भी ऑलरेडी गिवन है। मेंटिसा की वैल्यू पॉइंट के राइट साइड पे जितनी वैल्यूज आपको गिवन नजर आ रही है वो सारी की सारी मेंटिसा की वैल्यू है, और इसको आप एज इट इज नोट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके बाद कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए एंटी लॉग के बाद जो करेक्टरिस्टिक को छोड़ के ओनली ये जो मेंटिसा की वैल्यू है इसको हम एंटी लॉग शिफ्ट, उसके बाद लॉग का वर्ड प्रेस करेंगे तो 1 और 0 नजर आएगा आपको। इसमें जब 0.0065 करेंगे तो हमें एक आंसर मिलेगा मेंटिसा का, एंटी लॉग का। स्टूडेंट क्या आंसर मिलेगा? इसमें आपके कैलकुलेटर पे जो आपको पॉइंट नजर आएगा आपने उसको नोट नहीं करना, बल्कि उसके बगैर ही आप 3, 4 या 5 डिजिट नोट करेंगे या कैलकुलेटर को आप फिक्स करेंगे, और फिक्स करने के बाद आप 4 या 5 डिजिट तक फिक्स कर लें। पॉइंट के बगैर आप इसको नोट करेंगे। अब एक लास्ट स्टेप स्टूडेंट बाकी है, वो क्या है कि हमने इसके अंदर पॉइंट मार्क करना है। कैसे? अगर तो करेक्टरिस्टिक 0 है तो इसके अंदर जो पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ही मार्क किया जाएगा। व्हाट मीन रेफरेंस पॉइंट? तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो पोजीशन है उसको कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट। और फाइनली हम x की वैल्यू जो है वो देंगे, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065 इज इक्वल टू, क्या आंसर आ गया जी? 1.0151। दैट्स द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन फॉर पार्ट 1। नाउ वी मूव टुवर्ड द पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर स्टूडेंट्स नोट करें तो सबसे पहले वही एज इट इज हम चलेंगे, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.192। देन हम क्या करेंगे, हम करेक्टरिस्टिक की वैल्यू को नोट करेंगे। करेक्टरिस्टिक की वैल्यू यहाँ पे है, कितनी है जी? 1 है। पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 1 आपको नजर आ रहा है। इसके बाद हम मेंटिसा की वैल्यू को नोट करेंगे स्टूडेंट, तो मेंटिसा की वैल्यू जो है वो भी आपको नजर आ रही है। पॉइंट के राइट साइड पे क्या है जी? 0.19 0 इसलिए लिखा जाता है ताकि पॉइंट विजिबल रहे। इसके बाद क्या करने जा रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए जो मेंटिसा की वैल्यू हो शिफ्ट लॉग, इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे 0.192। तो हमें आंसर मिलेगा स्टूडेंट, क्या आंसर मिलने जा रहा है? 1556 एंड 0। अब इसके अंदर एक पॉइंट मार्क करेंगे, लास्ट स्टेप बाकी है। करेक्टरिस्टिक 1 है, पॉजिटिव 1 है। नोट करेंगे अगर आपका करेक्टरिस्टिक वैल्यू +1 है यानी पॉजिटिव के अंदर 1 है तो आप रेफरेंस पॉइंट से 1 पॉइंट राइट की तरफ मूव करेंगे। ये राइट साइड है और ये रेफरेंस पॉइंट है, तो रेफरेंस पॉइंट से जब आप 1 डिजिट मूव करेंगे तो आपका पॉइंट यहाँ पे मार्क होएगा। देन फाइनली आप आंसर जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.192 is equal to 15.560।
देन वी मूव टूवर्ड द पार्ट 3 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली हम क्या करने जा रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पे स्टूडेंट एक बात को नोट करेंगे, ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है पार्ट 3 एंड पार्ट 4। कैसे, यहाँ पे नोट करें तो होल कंप्लीट वैल्यू पॉजिटिव है, कंप्लीट वैल्यू पॉजिटिव है। करैक्टरिस्टिक अगर माइनस हो तब भी मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ माइनस शुरू में है, दैट मीन करैक्टरिस्टिक भी माइनस में है और मैंटीसा भी माइनस में है। तो मैंटीसा माइनस की वैल्यू आपका कैलकुलेटर भी आपको नहीं देगा, आपका बुक का टेबल भी नहीं देगा। सो हमें इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, और पॉजिटिव हम कैसे करेंगे, -3 जो है इसके नियरेस्ट जो इससे ग्रेटर नंबर है पॉजिटिव में, वो +4 है, यानी 3 के बाद 4 ही आता है, और +4 लेंगे तो इससे बड़ा नंबर होएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4। हम इस वैल्यू में 4 को ऐड भी करेंगे और बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो हम क्या करेंगे जी, log of x इज इक्वल टू -3.432 + 4, +4 करेंगे और -4 भी सेपरेट लिखेंगे क्योंकि बैलेंस भी करना है। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, क्या आएगी वैल्यू, -3.434 +4। हमारे पास वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 0.5660, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है -4 में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इन दोनों वैल्यूज को जब कंबाइन करके लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास करैक्टरिस्टिक माइनस में और मैंटीसा जो है वो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव में। तो +4 को पॉजिटिव भी करेंगे और नेगेटिव भी करेंगे। तो +4 -4, उसके बाद हम +4 कर लेंगे, और उसके बाद हमारी जो वैल्यू गिवन है 3.434। ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको हम आपस में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, 4 माइनस 3.434, तो हमें आंसर मिलेगा -4 प्लस 0.5660। अब इन दोनों को कंबाइन लिख सकते हैं, यहाँ करैक्टरिस्टिक की वैल्यू हमारे पास माइनस में और मैंटीसा की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में हो गई। देन इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो एज इट इज ही हम आगे मूव करेंगे। क्या करेंगे, हम सबसे पहले log ऑफ x की तरफ जाएंगे, x इज इक्वल टू एंटी log 4 और 5660। देन क्या करेंगे, हम करैक्टरिस्टिक की वैल्यू को नोट करेंगे। करैक्टरिस्टिक की वैल्यू यहाँ पे आपको नजर आ रही है -4, ऊपर भी लिख सकते हैं, साइड पे भी लिख सकते हैं, और मैंटीसा की वैल्यू आपको नजर आ रही है पॉइंट के राइट साइड पे 0.5660। देन क्या करेंगे, देन हम शिफ्ट और लॉग मीन एंटी लॉग फाइंड करेंगे मैंटीसा की वैल्यू का, जो कि 0.5660 जो है, शिफ्ट लॉग 0.5660, ये वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट आ रही है 3.6813। इसमें जो पॉइंट आपको कैलकुलेटर देगा हम इसको नोट नहीं करेंगे, तो 36813। अब हमने इसके अंदर पॉइंट को मार्क करना है इस्तेमाल करते हुए करैक्टरिस्टिक को। करैक्टरिस्टिक हमारे पास माइनस है, जब करैक्टरिस्टिक की वैल्यू हमारे पास माइनस में होएगी तो हम रेफरेंस पॉइंट से 4 डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। दैट मीन्स 1 2 3 4, दैट्स पॉइंट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम आंसर जो है उसको मेंशन कर देंगे, x इज इक्वल टू एंटी लॉग -3.434 इज इक्वल टू, जो हमारे पास जो आंसर है जो हमने अभी गेन किया, क्या था, 0.0036813। So that's the final answer of the part 3. Now we move toward the part 4.
क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1.572 एंड 6। या एक बात को नोट करें, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपकी सारी वैल्यू माइनस में है, मेंटिसा माइनस में है, कैरेक्टरिस्टिक माइनस में है। दैट मीन तो -1 से जो नियरेस्ट ग्रेटर नंबर है वो 2 है, पॉजिटिव 2 हो, तो हम यहाँ भी पॉजिटिव 2 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हम मेंटिसा को पॉजिटिव करें। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 को हम ऐड भी करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी करने जा रहे हैं। -2 पॉजिटिव 2 -1.572 एंड 6। -2 एज इट इज रहेगा, जबकि बाकी दोनों पार्ट्स को हम सॉल्व कर लेंगे और जब हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और 2 -1.5726 तो हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पे स्टूडेंट 4274। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2 के ऊपर बार लिखेंगे, इसलिए कि ओनली अब कैरेक्टरिस्टिक माइनस में है, जबकि आपका मेंटिसा जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए उसके साथ में ये शुरू में माइनस नहीं लिखेंगे। देन सिमिलरली हम मूव करेंगे स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हमारे पास है माइनस में 2 है, मेंटिसा की वैल्यू जो है पॉइंट के राइट साइड पर नोट करें तो हमारे पास डिजिट है 0.4274। अब क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स जो मेंटिसा है इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे और 0.4274, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 2 पॉइंट नहीं मेंशन करेंगे, कैलकुलेटर जो आपको पॉइंट देगा आप उसको नोट नहीं करेंगे, एज इट इज़ वैल्यू नोट करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसका इस्तेमाल करते हुए कैरेक्टरिस्टिक का जो कि -2 है, तो हम रेफरेंस पॉइंट से 2 डिजिट मूव करेंगे। दैट मीन रेफरेंस पॉइंट है 2 के बाद 1 एंड 2, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा। तो हम इसको फाइनली मेंशन कर देंगे x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ जो कंप्लीट है वो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है वही हम मेंशन करते हैं, जो कि है -1.5726 इज इक्वल टू, तो जो हमने फाइनली आंसर गेन किया क्या था 0.02675 एंड 5। दैट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। नाउ वी मूव टुवर्ड द पार्ट 5। पार्ट 5 की स्टेटमेंट जो है उसको आप नोट करें स्टूडेंट्स। तो log ऑफ x इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे सारी टर्म पॉजिटिव है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने सॉल्व किया, तो यहाँ कुछ भी हमें पॉजिटिव नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। हम इसको स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। x इज इक्वल टू एंटी लॉग से 4.3561 और उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक सेपरेटली लिखेंगे जो कि 4 है पॉइंट के राइट साइड पे और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे सॉरी, और पॉइंट के राइट साइड पे जो वर्ड हैं जो डिजिट्स हैं उनको एज अ मेंटिसा हम नोट करेंगे जो कि 0.3561 है। और उसके बाद फाइनली क्या करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स हम एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करेंगे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए, शिफ्ट लॉग 0.3561 2.2704, पॉइंट नहीं मेंशन करेंगे, 2.2704 एंड 4। और उसके बाद क्या करेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट मार्क करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 4 है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट जो है इससे 4 डिजिट राइट मूव करेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पॉइंट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फाइनली आंसर जो है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ
4.3561 is equal to 2, 2, 7, 0 and 4. That's the final answer of the question number 4 part 5. Now we move toward the last part of this question, question number 4 part 5. Question number 5 में क्वेश्चन नंबर 6 जो है 4 का पार्ट 6, इसको ज़रा नोट करें। तो ऐसी चीज़ जैसे हमने स्टूडेंट नोट करें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, 4 सॉल्व किया, सिमिलरली देखें तो ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। इस क्वेश्चन में आप नोट करेंगे कि -2 है, सो हमने रेस्ट पॉजिटिव नंबर +3 है, सो एडिंग एड सब्ट्रैक्टिंग जो है वो हम करेंगे 3, ताकि हम इसका मैंटीसा जो है उसको पॉजिटिव कर सकें। तो हम इसमें 3 माइनस +3 -2.018 एंड 4। इसके बाद जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे, जबकि फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ ही हम मेंशन करेंगे। तो लास्ट 2 पार्ट्स को आप सब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास आंसर आएगा 3 माइनस 0.0184। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 3 माइनस 2.0184। हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट आंसर है 0.981 एंड 6। कंबाइनली हम दोनों को मैं लिखेंगे तो 3 के ऊपर बार लिखेंगे, जबकि पॉइंट के बाद 9, 8, 1 एंड 6 को लिख देंगे। तो ये हमारे पास एक न्यू टर्म आ जाएगी स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, अब हम वैसे ही जैसे हमने सीखा कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको सेपरेटली लिखेंगे। हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एंटीलॉग 3 बार 0.981 एंड 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा जो है उसको सेपरेटली लिखेंगे। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू को नोट करें। तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू स्टूडेंट्स है यहाँ पे पॉइंट से लेफ्ट साइड के ऊपर आपको 3 बार नजर आ रहा है, तो हम 3 बार लिखेंगे। मैंटीसा की वैल्यू को नोट करें, तो मैंटीसा की वैल्यू जो कि आपको पॉइंट के राइट साइड पे लिखी हुई नजर आती है, जो कि 0.981 एंड 6। तो अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हम मैंटीसा की वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट लॉग और 0.981 एंड 6। तो इसका जब एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स 95852। अब हम इस्तेमाल करेंगे कैरेक्टरिस्टिक का, जो कि -3 है। -3 है तो हमें रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना पड़ता है, रेफरेंस पॉइंट, और 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। अब हम फाइनली आंसर जो है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे स्टूडेंट, x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ -2.0184 इज इक्वल टू, तो फाइनली जो हमने आंसर गेन किया 0.00958 एंड 2। दैट्स द क्वेश्चन नंबर 4। सो फाइनली हमने जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक तो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।